दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की दरअसल प्रदूषण से मामूली राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कई इलाके ऐसे जहां पर 300 से AQI कम दर्ज किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श दिया है, बाहर कम निकलें, सुबह शाम टहलने भी ना जाएं। इस बात का जिक्र किया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। प्रदूषण का स्तर जोखिम भरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है दिल्ली एनसीआर में लगातार आबो हवा खराब होती जा रही है और इसी के मद्देनजर कई इलाके ऐसे हैं जहां से राहत भरी खबर मिल रही है। 300 से कम AQI दर्ज किया गया, लेकिन इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने परामर्श दिया है, सलाह दी है कि बाहर कम निकलें और सुबह शाम अगर आप टहलते हैं तो फिलहाल ना टहलें। तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर तमाम तरीके की चुनौती रहती है और वही चुनौती एक बार फिर से इस साल भी नजर आ रही है। अपने संवाददाता मोहित शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहित, दिल्ली की आबो हवा में आपकी भी मौजूदगी रहती है, क्या स्थिति है? कुछ इलाके ऐसे जहां पर AQI 300 से कम दर्ज किया गया, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श सलाह है कि अगर बाहर आप निकलते हैं तो कम निकलें, सुबह शाम टहलते हैं तो कम टहलें। सूर्या, मैं तो यही कहूंगा कि पॉल्यूशन की मार और दिल्ली बन गई है सुट्टा मार। दिल्ली में हर आदमी औसतन लगभग 4 से 6 सिगरेट के बराबर धुआं अपने फेफड़ों में भर रहा है, वो उसके फेफड़े फूल रहे हैं। पॉल्यूशन ने पल्स रेट बढ़ा दी है। सवाल यह है कि आखिरकार राजधानी दिल्ली, जिसे आज से लगभग 10 साल 15 साल पहले एकदम नीट एंड क्लीन दिल्ली माना जाता था, ऐसा क्या हुआ कि वहां पर पॉल्यूशन अब 200-250 के आसपास है? और ये तो फिर भी गनीमत है कि 200-250 के आसपास है, क्योंकि पिछली मर्तबा मुझे याद है ये पोल्यूशन का लेवल लगभग 450 के आसपास पहुंचा था और वो आनंद विहार इलाका जहां पर 468 480 पोल्यूशन दर्ज किया गया, वहां आज इस समय का मैं पोल्यूशन आपको बता रहा हूं लगभग 242 के आसपास है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से इस बाबत कई कदम उठाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि आप सुबह बाहर टहलने ना निकले, और अब से आपको याद होगा अभी पिछले 1-2 दिन पहले खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब पत्रकारों के साथ जब वो मिल रहे थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया है। तो आप समझिए कि अगर CGI ये कह रहे हैं तो स्थिति कितनी गंभीर है। वो खुद पॉल्यूशन को लेकर इतना चिंतित है, स्वास्थ्य मंत्रालय इतना चिंतित है। अब बस इतना है कि आप देखिए फिर से एक बार दिल्ली सरकार और LG के बीच में पत्राचार शुरू हो गया है। एक तरफ से लेटर लिखा जा रहा है, दूसरी तरफ से जवाबी लेटर लिखा जा रहा है। आलम यह हो गया है कि कदम जो उठाने चाहिए वो उतने काफी नहीं है, नाकाफी है कदम। और सरकार ये कह रही है कि साहब हम प्रयास कर रहे हैं, केंद्र सरकार कर रही है, हम अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो CPCB के आंकड़े हैं वो ये दिखा रहे हैं। 2 से 3 साल से लगातार इस बात पर हम और आप जिक्र करते हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती रहती है। हम और आप अक्टूबर में चर्चा करते हैं, ये बहुत ज्यादा फॉल्ट मीडिया का भी है, सरकार भी फेल है कि आप सिर्फ और सिर्फ चर्चा सितंबर और अक्टूबर में करते हैं, पूरे साल इंतजामात नहीं होते हैं और ना पूरे साल मीडिया चर्चा करती है। हम खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा करते हैं और सबसे पहले दोषी है इसमें सरकार, चाहे फिर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। उसके पहले अगर चर्चा हो जाए तो इस पर डिस्कस हो जाए और उसके साथ सॉल्यूशन निकल आए। मोहित, देखिए डिस्कशन इस पर इसलिए नहीं हो पाता है, मैं आपको बताऊं कि सूर्या 12 महीने में हमेशा आबो हवा अलग सी रहती है, क्योंकि देखिए हमेशा ये संभव नहीं होता है कि हर महीने पराली जलाई जाए। ये भी संभव नहीं होता है क्योंकि सर्दियों में आप समझिए भौगोलिक स्थिति को समझिए, इस समय आर्द्रता कम होती है, तो ज्यादा होता है और हवा में वजन होता है, और आप एक समझिए कि हवा इस समय ज्यादा चलती नहीं है। और वहीं अगर हम देखें फरवरी मार्च के आसपास जब सर्दियां जाने लगती है, बसंत ऋतु का आगमन होता है, तो हवा तेज हो जाती है, जिस वजह से क्या हो जाता है कि हवा हल्की होने के साथ जो पॉल्यूशन होता भी है वो बह जाता है, जिस वजह से आप देखते होंगे कि इस मर्तबा हमने देखा कि 60-70 के आसपास भी दिल्ली का AQI पहुंचा। तो जब शेर ही नहीं है तो फिर शेर का डर कैसा, शेर का खौफ कैसा? जब पॉल्यूशन है ही नहीं तो फिर इस पे कई मर्तबा हम और आप सरकारें चर्चा नहीं करती है, क्योंकि उनको पता है कि साहब सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है। लेकिन जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं, सर्दियों के साथ पॉल्यूशन बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ से आप हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी के कुछ हिस्से हो जहां से ये आपने देखा कि फसलों को काटने के बाद जो उनका वेस्टेज है उसको जला दिया जाता है, पराली जलाई जाती है। उसके बाद वो पॉल्यूशन कहते हैं कि दिल्ली की तरफ आ रहा है, फिर दिवाली के पटाखे भी आ जाते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, हवा की जो गति है कम हो तमाम जाती है। तरीके की चुनौतियां हैं, लेकिन इस सिस्टम है और सिस्टम के साथ लोग बंधे हुए हैं और इसी सिस्टम के साथ शायद इंतजार करना होता है। बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी के लिए।